राधे कृष्ण आप सभी को। ओम नमो नारायण। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल देव देवी धाम में। मैं राजेश्वरी फिर से आप सभी के सामने लेकर आई हूँ कार्तिक महात्म्य कथा के सभी अध्याय। तो जैसा कि हम 26 अध्याय पूर्ण कर चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे और सुनेंगे कार्तिक महात्म्य कथा का अध्याय 27। तो अध्याय को शुरू करने से पहले चलिए भगवान श्री गणेश और अपने गुरुदेव को नमन कर लेते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम भगवान श्री गणेशाय नमः। अथ 27वां अध्याय। सुत जी कहते हैं, हे ऋषियों, इस प्रकार वह राक्षस और पिशाचिनी दोनों घूमते फिरते नर्मदा नदी के तट पर एक वट वृक्ष के नीचे आकर ठहरे। उस वट वृक्ष पर गुरु निंदक एक ब्रह्म राक्षस रहता था। अब जैसा कि हमने 26वें अध्याय में कथा सुनी थी कि किस प्रकार से गुरु वशिष्ठ जी ने राजा मित्रसह को श्राप देकर के राक्षस बना दिया था, और फिर उस राक्षस ने आगे एक स्त्री को, जो मुनि की पत्नी थी, श्राप दे करके पिशाचिनी बना दिया था। अब वही राक्षस और पिशाचिनी दोनों घूमते हुए नर्मदा नदी के तट पर एक वट वृक्ष के नीचे आ जाते हैं, और उस वट वृक्ष पर एक गुरु निंदक ब्रह्म राक्षस निवास कर रहा होता है। अब आगे क्या होता है, चलिए सुनते हैं। उन दोनों को देखकर वह ब्रह्म राक्षस कहने लगा, अरे तुम कौन हो और किस पाप के कारण इस दशा को प्राप्त हुए हो? तब राक्षस रूपधारी राजा ने अपना तथा पिशाचिनी का संपूर्ण वृतांत सुनाकर कहा कि अब आप भी अपना वृतांत सुनाइए। अब जब वो दोनों मित्र सा, जो राक्षस रूप में था और वही पिशाचिनी, वो दोनों साथ घूम रहे थे, तो उस ब्रह्म राक्षस ने उन्हें पूछा कि तुम दोनों कौन हो और किस कारण से तुम इस रूप को प्राप्त हुए हो, मुझे अपनी कथा सुनाओ। तब फिर उस राक्षस ने अपनी और पिशाचिनी की पूरी कथा कहानी ब्रह्म राक्षस को कह सुनाई, और साथ ही साथ ब्रह्म राक्षस को यह भी पूछा कि अब हमने तो आपको अपनी कथा सुना दी है, अब आप भी तो हमें बताइए कि आपके साथ क्या हुआ था और आप क्यों इस रूप में आए। क्योंकि आज से हम आपस में मित्र हो गए हैं, अतएव मित्र से कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। और वो राक्षस जो है, वो ब्रह्म राक्षस से कहता है कि अब हम मित्र हो गए हैं, इसलिए तुम हमें निसंदेह सब कुछ बता दो, तुम हमें अपनी कहानी भी सुनाओ। राक्षस कहता है ब्रह्म राक्षस से कि अब हम मित्र हो गए हैं, इसलिए मित्रों से कुछ छिपाना नहीं चाहिए, तो इसीलिए तुम हमें अपनी कहानी भी सुनाओ। तब ब्रह्म राक्षस कहने लगा, हे मित्र, मगध देश में बहुत समय पहले मैं प्रवीण सोमदत्त नाम वाला ब्राह्मण था। मैंने अपने को बड़ा भारी विद्वान मानकर अभिमानवश गुरु का अपमान किया। बस उसी पाप के कारण मैं इस योनि को प्राप्त हुआ हूं। अब वो ब्रह्म राक्षस अपनी कथा उस राक्षस को और पिशाचिनी को सुना रहा है और बता रहा है कि मगध देश में बहुत पहले की बात है कि मैं बड़ा ही प्रवीण सोमदत्त नाम का एक ब्राह्मण हुआ करता था, और मुझे बहुत ही अपने ज्ञान पर घमंड था, अहंकार था, जिसकी वजह से मैंने अपने गुरु की निंदा कर दी थी और उनका अपमान किया था, और उसी कारण से मैं इस ब्रह्म राक्षस रूप में आज यहां बैठा हूं। इस जन्म में भूख से पीड़ित हो मैंने अनेक ब्राह्मण खा डाले हैं। गुरु का अपमान करने से निश्चय ही ब्रह्म राक्षस की योनि प्राप्त होती है, यह बात मैंने भली भांति जान ली है। और कहता है, वो ब्रह्म राक्षस कहता है कि क्योंकि मैंने अपने गुरु का अपमान किया था और आज मैं इस जन्म में ब्रह्म राक्षस बन करके इतने ब्राह्मणों को खा चुका हूं, और इस बात में कोई भी असत्य नहीं है कि यदि कोई गुरु की निंदा या गुरु का अपमान करता है तो उसको ब्रह्म राक्षस की योनि प्राप्त होती है, क्योंकि उसका एक उदाहरण मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, ऐसा बता देता है। और कहता है कि मैं ये बात बड़े अच्छे से जान चुका हूं कि गुरु का अपमान करने वाले को ब्रह्म राक्षस की योनि ही प्राप्त होती है।
तब कलमाशपाद ने पूछा कि हे मित्र, गुरु की कोटि में कौन कौन आते हैं, अर्थात गुरु संज्ञा किन किन की मानी जाती है। अब जैसे ही ब्रह्म राक्षस ने मित्र सह, जिनका कि राक्षस रूप में नाम कलमाशपाद पड़ा था, तो उनको अपनी जो है कहानी सुनाई। तब फिर कलमाशपाद यानी कि मित्र सह उनसे पूछते हैं कि भाई गुरु कौन होता है, गुरु की कोटि में आते कौन कौन है, किसे गुरु की संज्ञा दी जाती है, कौन गुरु होता है। तो इस बारे में वो कलमाशपाद उस ब्रह्म राक्षस से पूछ रहा है। तब ब्रह्म राक्षस ने कहा, वेदों को पढ़ाने अथवा सुनाने वाला, वेदों तथा नीति शास्त्र की व्याख्या करने वाला, वेदों के संदेह को दूर करने वाला, भय निवारण करता, अन्नदाता, शिक्षक, शिक्षा देने वाला, बुरे कार्यों से रोकने वाला, पिता, श्वशुर, मामा, बड़ा भाई, गर्भ से मरण पर्यंत संस्कार कराने वाला तथा राजा, इनकी गुरु संज्ञा है। अब वो ब्रह्म राक्षस कलमाशपाद को क्या बता रहा है कि गुरु की संज्ञा किसे किसे दी जाती है, किसे हम गुरु की श्रेणी में डाल सकते हैं, शास्त्रीय नियम के अनुसार किस किस को हम गुरु की श्रेणी में रखते हैं। तो वो क्या बोलता है कि वेदों को पढ़ाने वाला और सुनाने वाला, कि जो किसी को वेद पढ़ाए सुनाए वो गुरु कहलाता है। अच्छा, वेदों तथा नीति शास्त्र को समझाने वाला, उसकी व्याख्या करने वाला, मीन्स कि उसको इंटरप्रेट करने वाला, वेदों के संदेह को दूर करने वाला, यानी कि वेद में यदि किसी को कोई किसी प्रकार का प्रश्न हो वेदों से जुड़ा हुआ, उस प्रश्न के उत्तर जो देगा वही गुरु होगा। वेदों से जुड़े हुए सभी संशय को दूर करने वाला वो भी गुरु कहलाता है। भय निवारण करता, जो किसी का भय दूर कर दे उसे भी गुरु कहते हैं। अन्नदाता, किसी को अन्न देने वाला, भोजन पालन पोषण करने वाला भी गुरु कहलाता है। शिक्षक, शिक्षा देने वाला, यानी कि जो किसी प्रकार की शिक्षा किसी को दे रहा है, चाहे वो कोई प्रकार का कार्य सिखा रहा है, चाहे वो हाथ से जुड़ा हुआ कार्य हो, ज्ञान से जुड़ा हुआ कार्य हो, बुद्धि से जुड़ा हुआ कार्य हो, जो भी कार्य यदि कोई व्यक्ति किसी को सिखा रहा है तो वो गुरु की श्रेणी में आता है। बुरे कार्यों से रोकने वाला, जो भी व्यक्ति आपको बुरे काम करने से, बुरे मार्ग पर चलने से रोके वो भी गुरु की श्रेणी में आता है। पिता, अपने पिता भी गुरु की श्रेणी में आते हैं। श्वशुर यानी कि ससुर भी आपके गुरु की श्रेणी में आते हैं। मामा, मामा भी गुरु की श्रेणी में आते हैं। बड़ा भाई, आपके जो बड़े भाई हैं वो भी गुरु की श्रेणी में आते हैं। और गर्भ से मरण पर्यंत संस्कार कराने वाले तथा राजा, और जब आप मां के गर्भ में होते हैं और उस समय से लेकर के जब आप मृत्यु को प्राप्त होते हैं उस समय तक के जितने भी संस्कार होते हैं वो जो भी करवाता है वो भी गुरु कहलाता है। और साथ ही साथ राजा भी गुरु की श्रेणी में आता है। ऐसा उस ब्रह्म राक्षस ने कलमाशपाद यानी कि मित्र सह को बताया। अतएव इन सब की वंदना करनी चाहिए। यह सुनकर पुनः कलमाशपाद ने पूछा, हे भाई, तुमने अनेक गुरु कहे हैं, इनमें से कोई बड़ा भी है या सभी बराबर हैं? अब जैसे ही उस ब्रह्म राक्षस ने बताया कि ये सब गुरु की श्रेणी में आते हैं, इसीलिए इन सब की वंदना यानी कि इन सब की पूजा करनी चाहिए। अब ये बात सुनकर के कलमाशपाद फिर पूछता है कि तुमने तो इतने सारे गुरु बता दिए कि ये भी गुरु होता है, पिता भी गुरु होता है, मामा भी गुरु होता है, वेद पढ़ने वाला भी गुरु होता है, पढ़ाने वाला भी गुरु होता है, तो किसको सबसे बड़ा गुरु माने? सबसे बड़ा गुरु कौन है? या सभी बराबर हैं? तो फिर वो सोमदत्त क्या कहता है? सोमदत्त कहने लगा कि हे मित्र, यद्यपि हम राक्षस हैं, साथ ही भूख प्यास से दुखित भी हैं, तथापि गुरु महिमा का वर्णन करने से कल्याण होता है, इसीलिए मैं इसका वर्णन करता हूं। अब वो सोमदत्त यानी कि वो ब्रह्म राक्षस, क्योंकि उसका पूर्व जन्म में नाम सोमदत्त होता है, तो वो क्या बता रहा है कि वैसे तो हम राक्षस हैं और हम भूखे प्यासे भी हैं, लेकिन फिर भी हम गुरु की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, तो ये बहुत ही कल्याणकारी होता है, इसलिए
मैं तुम्हें इस बात का भी वर्णन करूंगा। सब गुरु बराबर हैं, फिर भी इस संबंध में शास्त्रों का कथन सुनो। अब वो कहता है कि वैसे तो सब गुरु बराबर हैं, लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं उसके बारे में मैं तुम्हें बताता हूं, ध्यान से सुनो। वेद तथा मंत्रों का उपदेश करने वाला, धर्मशास्त्र तथा पुराणों के व्याख्याता व उपदेशकर्ता ये विशेष गुरु माने गए हैं। कहते हैं कि अब जो वो ब्रह्म राक्षस है यानी कि सोमदत्त, वो गुरुओं की श्रेणी में जो विशेष गुरु माने जाते हैं उनके बारे में बता रहा है, उनके बारे में वर्णन कर रहा है। तो किस किस को विशेष गुरु माना जाता है शास्त्र के अनुसार? जो वेद या मंत्रों का उपदेश करते हैं, यानी कि जो आपको वेदों को बताते हैं, वेदों की महिमा सुनाते हैं और उनसे जुड़े मंत्रों का आपको उपदेश करते हैं, या पुराण आदि की व्याख्या करते हैं, या फिर किसी भी धर्मशास्त्र के बारे में आपको बताते हैं और आपको सुनाते हैं, तो वे सभी विशेष गुरु माने जाते हैं। इनमें से प्रमुख गुरु वह है जो देव पूजन करावे, देव पूजा का फल बतलावे अथवा गुप्त मंत्र का उपदेश दे। अब दूसरी श्रेणी वो बता रहा है प्रमुख गुरु की। अब प्रमुख गुरु किसको कहते हैं? जो आपको आपके इष्ट की या देव की या देवी की पूजन करवाए, या उनकी पूजा का फल बतलाए, या फिर गुप्त मंत्र अथवा उपदेश दे, तो वो होते हैं प्रमुख गुरु। हमने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के देने वाले सभी पुराण गौतम ऋषि से सुने हैं। एक समय मैं शिव जी का पूजन कर रहा था कि उसी समय गौतम जी वहां पर आ गए। मैं पूजा में ही लगा रहा और मैंने खड़े होकर उनको प्रणाम नहीं किया। अब क्या कहता है कि मैंने भी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को देने वाले सभी पुराण किससे सुने थे? गौतम ऋषि से सुने थे। और एक समय की बात है कि मैं शिव जी की पूजा कर रहा था और उसी समय गौतम ऋषि जी वहां आ जाते हैं। उनको देख करके भी मैं पूजा में ही लगा रहा और खड़ा होकर के उनका सम्मान नहीं किया, उन्हें प्रणाम नहीं किया। तब शिव जी ने गुरु का अपमान करने के कारण मुझे ब्रह्म राक्षस बना दिया। तब भगवान शिव ने उन्हें गुरु का अपमान करने की वजह से ब्रह्म राक्षस बना दिया। सुत जी कहते हैं, हे ऋषियों, इस प्रकार गुरु महिमा का वर्णन करने तथा सुनने से उनके पाप नष्ट हो गए। ठीक उसी समय उन्होंने कुछ दूर पर गर्ग मुनि को आते हुए देखा, तो पिशाचिनी तथा दोनों राक्षस उन्हें अपना भोजन जान दोनों हाथ उठाकर उनकी ओर भागे। अब कहते हैं कि क्योंकि वो गुरु महिमा का वर्णन कर रहे थे और सुन रहे थे, इस वजह से उन तीनों के पाप नष्ट हो गए। और उसी समय क्या होता है कि कुछ ही दूरी पर गर्ग मुनि जी आ रहे होते हैं और वो पिशाचिनी और दोनों राक्षस उनकी ओर लपटते हैं। किस लिए? उन्हें अपना भोजन समझ करके। परंतु गर्ग मुनि के कहे वचनों को याद करके उनके समीप ना जाकर पिशाचिनी दूर से ही कहने लगी, हे महात्मन, आपको नमस्कार है। हमने कितने ही ब्राह्मण खा डाले हैं, परंतु महादेव जी का नाम स्मरण करने के कारण आप सुरक्षित हैं। अब जैसे ही वो तीनों गर्ग मुनि जी की ओर दौड़ते हैं उन्हें खाने के लिए, तैसे ही उस पिशाचिनी को गर्ग मुनि जी की कही हुई बातें याद आ जाती हैं और वो कहती हैं, हे ऋषि, हे मुनि, आपको नमस्कार है। हमने ना जाने कितने ही ब्राह्मणों को खा डाला है, किंतु आप क्योंकि महादेव जी का नाम स्मरण करते हैं, इसी की वजह से हम आपको छोड़ रहे हैं और इसी की वजह से आप सुरक्षित हैं। तब गर्ग मुनि ने तुलसी युक्त जल से उनका अभिषेक किया। उस जल का स्पर्श होते ही वे राक्षस योनि से मुक्त होकर देव रूप हो गए। और जैसे ही उस पिशाचिनी ने गर्ग मुनि से यूं कहा, तो गर्ग मुनि जी ने तुलसी युक्त जल से उनका अभिषेक कर दिया और जिस वजह से उन तीनों को राक्षस योनि से मुक्ति प्राप्त हो गई और वे तीनों देव रूप को प्राप्त हो गए। पुत्र युक्त ब्राह्मणी और सोमदत्त विष्णु रूप अर्थात शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी हो गए एवं मुनि की स्तुति करने के बाद विष्णु लोक चले गए। कहते हैं कि जो पिशाचिनी थी वो तो पुत्र युक्त ब्राह्मणी हो गई, यानी कि एक पुत्र की मां बनी और ब्राह्मणी बनी, और सोमदत्त जो हैं वो विष्णु रूप
अर्थात शंख चक्र गदा और पद्मधारी हो गए। वो स्वयं ही विष्णु जी का रूप हो गए और जो मुनि की स्तुति करने के बाद विष्णु लोक को चले गए। तब राजा कल्माशपाद अपने रूप को प्राप्त होकर सोच में पड़ गया। इसको इस प्रकार शोक में निमग्न देख गुप्त रूप सरस्वती बोली, हे राजन, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। राज्य सुख भोगने के बाद अंत में तुम्हें भी विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। अब जो पिशाचनी है वो तो पुत्र युक्त ब्राह्मणी बन गई और जो ब्रह्म राक्षस था वो स्वयं विष्णु रूप धारण कर परम पद को प्राप्त हुआ और विष्णु लोक चला गया। लेकिन जो राजा कल्माशपाद यानी कि मित्र सह था, उसे राजा का ही रूप वापस मिला, यानी कि वो मित्र सह बन गया। अब वो जैसे ही मित्र सह बनता है तो बड़ी सोच में पड़ जाता है कि इन दोनों को तो परम पद की प्राप्ति हुई, लेकिन मैं उसी रूप में क्यों। तभी गुप्त सरस्वती का रूप उन्हें समझाता है कि तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, अभी तुम्हारे राज्य का सुख भोगने के दिन बाकी हैं, तो तुम अपने राज्य का सुख भोगने के बाद तुम्हें भी विष्णु लोक की प्राप्ति अवश्य होगी। इन वचनों को सुनकर राजा कल्माशपाद अत्यंत हर्षित हुआ और मां सरस्वती की बात सुनकर वो राजा भी बड़ा ही खुश होता है। तत्पश्चात अपने गुरु का स्मरण किया और गर्ग मुनि को प्रणाम करके श्री गंगा जी की स्तुति की, फिर विष्णु का स्मरण करता हुआ काशी को चला गया। अब कहते हैं कि उसके तुरंत बाद ही उसने अपने गुरु का स्मरण किया और गर्ग मुनि जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके गंगा मैया की स्तुति की, पूजा की और फिर विष्णु जी को याद करता हुआ वो काशी की ओर चला गया। वहां 6 मास तक काशी जी, गंगा और विश्वनाथ महादेव के दर्शन करके आनंद को प्राप्त हुआ। इसके बाद प्रसन्नता पूर्वक वह अपने राज्य में आया। कहते हैं कि 6 महीने तक वो काशी में रहा और वहां काशी जी, गंगा जी और विश्वनाथ जी के रोज दर्शन करता और बड़ा ही आनंदित रहता और इसके बाद फिर से वो प्रसन्नता के साथ अपने राज्य में वापस आता है। तब गुरु जी ने उसका अभिषेक तिलक किया। इसके पश्चात अनेक भोगों को भोग कर अंत काल में मोक्ष को प्राप्त हुआ। फिर कहते हैं कि जब वो अपने राज्य में आता है तब उसके गुरु उसका अभिषेक तिलक करते हैं और उसके बाद वो अनेक भोगों को भोगता है और अंत काल में मोक्ष को प्राप्त होता है। सुत जी ऋषियों से कहते हैं कि इसमें आश्चर्य जैसी कोई बात नहीं है। भगवान का गुणगान करने तथा काशी का सेवन करने से मनुष्य को निश्चय ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। गंगा के स्नान मात्र से करोड़ों जन्म के पाप दूर हो जाते हैं। इति 27वां अध्याय। अब सुत जी क्योंकि ये कथा ऋषि मुनियों को नैमिषारण्य में सुना रहे थे, तो सुत जी कहते हैं कि इसमें हैरान होने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि जो भी भगवान का गुणगान करता है, उनका कीर्तन करता है और काशी में रहता है, काशी का सेवन करता है, तो उस मनुष्य को निश्चय ही मोक्ष मिलता है। और गंगा जी में तो सिर्फ स्नान करने से ही करोड़ों जन्म के पाप भी दूर हो जाते हैं। इसी के साथ 27वां अध्याय पूर्ण होता है। आगे और अध्याय सुनने के लिए यूं ही हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। ओम नमो नारायण। राधे कृष्ण।